और आप वो जो अस्नीम के गंवार इसकी हूँ आगे कथे का हुमन तो अरे दीदी ठीक 2-3 दिन बाद जिसका अंतिम संस्कार हुआ था वो देर रात घर लौटता है, गांव पहुंचता है। इसके बाद गांव में हड़कंप मच जाता है। मैं दुर्ग भिलाई घूमने गया था। उसके बाद घूम के जब वो देर रात घर पहुंचा, जब तक डीएनए टेस्ट ना नहीं हुआ तब तक आदमी नहीं सौंपना चाहिए, है ना? डीएनए टेस्ट के लिए कैसे सौंपी हुई है ना भाई? 5 साल का है ना? और बोला 1-2 सप्ताह बाद अचानक पता चला कि एक सड़ी गली लाश बरपाली और सेमरा के बीच में मिला है बोल के, तब जाके परिजनों को बुलाया गया, सरपंच को। वो गाड़ी में आया था मान लो, चौकी तक आ रही छोड़े नहीं पुलिस वाली नहीं, डॉक्टरी गाड़ी। और उधर जेब में खबर देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और खबर को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम तमाम प्रकार के ऐसे खबरें आप तक साझा करते रहेंगे। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट, तमाम स्टोरी। देखिए, आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमको हिम्मत आएगा, और हिम्मत आने के बाद हम आपको तमाम ऐसे एपिसोड, तमाम ऐसे खबरें आप तक साझा करते रहेंगे। तो जय जोहार। छत्तीसगढ़ में रौनक साहू आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर शतक। एक लाश मिली, परिवार वालों ने उसको पहचानने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद उसका दशगात्र भी कंप्लीट हो गया। ठीक 2-3 दिन बाद जिसका अंतिम संस्कार हुआ था वो देर रात घर लौटता है, गांव पहुंचता है। जिसके बाद गांव में हड़कंप मच जाता है कि भैया जिसका हम अंतिम संस्कार कर दिए, जिसका दशगात्र हो गया, वो गांव में कैसा पहुंच गया। सोचकर देखकर आप भी सोच रहे हैं कि क्या कुछ मसला है, क्या पिक्चर का कहानी है। ये आपको बताने वाला हूँ। ये दरअसल कहानी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल अंतर्गत एक सुपली गांव में हुआ है। क्या कुछ मामला है विस्तार से बताता हूँ, तफ्तीश से बताता हूँ। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल अंतर्गत सुपली गांव में एक मोतीलाल विश्वकर्मा नाम एक व्यक्ति रहता था, जिसका उम्र 28 साल है। थोड़ा दिमाग से कम है, यानी कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो घर से कुछ दिन पहले निकला हुआ था और उसके बाद वो मिल नहीं रहा था, जब फिर वो घर नहीं आ रहा था। उसके बाद उसके भाई गिरौदपुरी चौकी पहुंचते हैं। चौकी पहुंचने के बाद वहां शिकायत करते हैं कि मेरा भाई घर नहीं आ रहा है, गायब है। तो सूचना लिखी, अगर सूचना मिले तो हमको साझा करिए। उसके बाद पुलिस ने कुछ दिन बाद घर में सूचना दिया कि ये आपका भाई का डेड बॉडी है, एक जगह डेड बॉडी मिला। तो उसके बाद उनके परिवार वाले पहुंचने के बाद ये मेरे भाई का डेड बॉडी है, उसको ले गए। ले आने के बाद उसको अंतिम संस्कार कर दिया और दशगात्र भी हो गया। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद गांव में उसका भाई पहुंचता है, जिसका नाम है मोतीलाल विश्वकर्मा, उम्र 28 साल। तो गांव के लोग भी डर गए कि भैया जिसका अंतिम संस्कार हो गया, जिसका दशगात्र हो गया, वो गांव कैसे पहुंचा। उसके बाद जब घर में आता है तो घर वाले पूछते हैं कि भाई आप कहाँ थे, कहाँ चले गए थे इतना दिन से, आपका तो हम डेड बॉडी अंतिम संस्कार कर दिए, आपका दशगात्र भी हो गया। तो उसका भाई पूरा एपिसोड बताया कि मैं दुर्ग भिलाई घूमने गया था। उसके बाद घूम के जब वो देर रात घर पहुंचा तो गांव में हड़कंप मच गया। जब जो खुशी में जो मातम था वो खुशी में आ गया। घर वाले खुश हो गए कि भैया जिसका हम अंतिम संस्कार किए थे वो हमारा भाई नहीं था, हमारा भाई तो दुर्ग भिलाई घूमने गया था और देर रात घर पहुंचा है। कई लोग डर गए थे कि भैया जिसका अंतिम संस्कार हो गया वो कैसा गया घर में। खैर, इस एपिसोड को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मिलाया जरूर दे। बहुत कम ऐसे मामले निकलते हैं कि भाई जिसका अंतिम संस्कार हो गया वो 2 से 3 दिन बाद घर लौट के आया। तो गांव वाले भी डर जाते हैं कि भैया उसका आत्मा तो नहीं, ये बड़ा सोचते रहते हैं। लेकिन खैर, जिसका अंतिम संस्कार हुआ है वो कोई दूसरा था, अभी उसका जानकारी नहीं है कि कौन था जिसका अंतिम संस्कार हुआ है। खैर, इसका भाई आ गया है और आगे आप सुनेंगे कि उनके परिवार के लोग क्या कुछ बोले हैं। और ये पूरा घटना जो है, ये पूरा एपिसोड जो है छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकास खंड के सुकली गांव का
मामला है। पता चला कि हमारा एक भाई है जो कुछ दिनों से लापता था। हमने उनका खोजबीन करने के लिए पुलिस चौकी गिरौदपुरी में सूचना दिए थे और वो थोड़ा सा माइंड से कम था, तो हमने वहाँ एक सादा रिपोर्ट लिखवा दिए थे उनके परिजनों के द्वारा कि आप जाके वहाँ तो थोड़ा सा छानबीन कराओ कि हमारा बच्चा कहाँ है बोल के। पुलिस वालों ने खोजबीन किए और पता चला अचानक एक दो सप्ताह बाद अचानक पता चला कि एक सड़ी गली लाश बरपाली और सेमरा के बीच में मिला है बोल के। तब जाके परिजनों को बुलाया गया, सरपंच को भी सूचना दिया गया, हम सब गए वहां पर देखे तो वो जो लाश है कुछ 90% लगभग सड़ गया था वो। तो शिनाख्त किया गया जिसमें उसके कुछ कपड़े और नाखून, उंगली छोटा बड़ा, ये सब देखा गया। और देखने के बाद परिजनों ने भी बोला कि हाँ भाई चलो ऐसा है, हमारा बच्चा था और चलो ये लाश हमारी है बोल के। तो पुलिस वालों ने उस लाश को इन लोग को सौंप दिए। तत्पश्चात इन लोग ला के उस लाश का देह संस्कार किए अग्नि में डाल के, और 7 दिन के अंदर उनका दसगात्र भी किया गया। दसगात्र के कुछ दिनों के बाद जब देखा कि अचानक ये मोतीलाल भाई घर में वापस आ गए 4 बजे, एक ऐसा माहौल बन गया था गांव का, डर का माहौल बन गया था कि एक मरा हुआ आदमी जिसका दसगात्र हो गया है वो वापस कैसे आ गया। अब हम सब ने भी देखा, उनको पूछे कि बेटा तुम कैसे आ गए, तो उसने बोला कि मैं घूमने गया था दुर्ग भिलाई, उधर से घूम के मैं आ गया। तो एक खुशी का भी माहौल था गांव में और एक डर का भी माहौल था गांव में। देखा जाए तो बच्चे देख के डर रहे थे उनको, मोती भाई को, कि एक मरा हुआ आदमी जिसका दसगात्र हो गया है वो कैसे आया है करके। और गांव में खुशी का भी माहौल था कि एक बच्चा जो है हमारा गुमा था वो वापस आ गया करके। और अच्छी बात है कि वो गांव में आ गया है, खुशी के माहौल है। और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।